हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अन अकेडमी की इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और मैं अभिषेक खांडल, इस अभिषेक खांडल फैन क्लब चैनल पर आप सभी का एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो भैया, आप लोगों को ये छोटे छोटे वीडियो, अपना जो क्वेश्चंस का सेशन है, ये भी आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। ऐसे अपन धीरे धीरे करके अगर बहुत सारे क्वेश्चंस भी करें तो काफी मजा आने वाला है भाई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो अब डिटेल वाइज थ्योरी में पढ़ने के लिए आप लोगों को तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। इस चैनल से आप जुड़ जाइएगा भाई। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम से आपको जुड़ना है, ये जरूर ध्यान रख लेना आप लोग। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मेरी क्लासेस की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी भैया टेलीग्राम पर। ये ध्यान रख लेना, मेरी कौन सी क्लासेस कब होने वाली है, इन सब की जानकारी आपको देगा कौन? नन्ना मुन्ना टेलीग्राम। ये टेलीग्राम आपको इसकी जानकारी देगा। और टेलीग्राम का नाम क्या है भैया? चैनल का नाम आपको ध्यान होना चाहिए, जीके अभिषेक खांडल। जीके अभिषेक खांडल, ये आपको ध्यान होना चाहिए भैया, ठीक है ना। जीके अभिषेक खांडल, ये इस नाम से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, मोबाइल नंबर डाल करके डाउनलोड कर लो अपने, और गोल के अंदर सेलेक्ट कर दो आप लोग आरपीएससी। ये आरपीएससी आप सेलेक्ट कर लेना, जिससे आप लोगों को और आरपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फ्री और पेड दोनों क्लासेस देखने का मौका मिल सके, ठीक है ना। आप बहुत सी फ्री क्लासेस होती है वो भी आप देख सकते हैं एक बार, और उसके लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा SCAS10। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस कोड का फटाफट से। चलिए, इसके बाद में ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा कि ये ज्वाइन करने के बाद, अन अकेडमी ज्वाइन करने के बाद आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट इसके अंदर मिलने वाले हैं, बिल्कुल शानदार आपको कोर्स मिलने वाला है, और अनलिमिटेड एक्सेस भी आपको मिलने वाला है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। एक तो सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनना कि आप लोग अगर कोर्स परचेज करते हैं तो वैसे 26 और 27 अक्टूबर तक ये ऑफर, तो ये ध्यान रख लेना, 12 महीने पे 3 महीने फ्री, 24 महीने पे 4 महीने आपको फ्री मिलने वाले हैं। आप लोग स्कॉलरशिप टेस्ट तो दे सकते हैं भैया, ठीक है ना। ये स्कॉलरशिप टेस्ट आप लोग दीजिए और अपनी स्कॉलरशिप प्राप्त कीजिएगा आप बिल्कुल जोरदार तरीके से। और ये लगता है आपके एवरी संडे। कितने बजे लगता है भैया? ये एवरी संडे आपके 10 बजे लगता है, ठीक है। पुलिस वालों के लिए बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है भैया, पुलिस वालों के लिए बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज अभी चल रही है आपके हर सैटरडे 8 बजे, ठीक है ना। एवरी सैटरडे आपके 8 बजे, वो भी रात को 8 बजे। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलिए आगे बात करते हैं। ये जिन बच्चों ने और अच्छा अचीवमेंट किया उनके द्वारा, और ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हमें भेजे गए हैं बढ़िया तरीके से बना करके, जिनको हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं भैया, ठीक है ना। चलिए, तो अपन यहाँ पर ये अपन ने देखो 10 क्वेश्चन कर लिए थे पिछले सेशन में, आज अपन उसके आगे बात करेंगे। तो अपना जो 11वां क्वेश्चन आता है वो आप लोग देखिए यहाँ पर, निम्न में से किस शहर को, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, निम्न में से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? कितना अच्छा क्वेश्चन आया है बताओ यहाँ पर। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बावड़ियों का शहर। तो जैसे ही आपके ये नाम आ गया कि बावड़ियों का शहर किसे कहेंगे, तो आपका उत्तर क्या होगा भैया? बावड़ियों का शहर किसे कहा जाएगा? तो ये ध्यान रख लेना, आपके जो बावड़ियों का शहर है वो अपन कहते हैं किसको? बूंदी को। बोलो किसको कहेंगे? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहेंगे। अरे जैसलमेर को नहीं, जैसलमेर को आपको एक तरीके से हवेलियों का शहर कह सकते हैं, हवेलियों का शहर कह सकते हैं, जो कि आपके एक नवलगढ़ को भी माना जाता है। तो ये ध्यान रख लेना, हवेलियों का शहर कह सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आपके बूंदी को कहते हैं बावड़ियों का शहर। रानी जी की बावड़ी बताओ आप लोग, बूंदी के अंदर कितनी फेमस है? रानी जी की बावड़ी, और भी बहुत सी बावड़ियां हैं जो अपन पढ़ेंगे, लेकिन एक बार के लिए आपने को ध्यान रखना है, रानी जी की बावड़ी आपके बूंदी में है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। इसके बाद में राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? अब देखो, जानोटन की बात करें तो वर पक्ष की ओर से दिया गया भोजन, क्या यही जानोटन है? बोले नहीं सर, इसको तो बडार कहते हैं।
बोले इसको तो बडार कहते हैं। ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात को। वर पक्ष की ओर से दिया गया भोजन, बोले सर इसको तो बडार कहते हैं। चलिए भैया बडार कहते हैं, मान लिया आपकी बात। व्यक्ति की मृत्यु के समय एकत्रित होकर स्नान करके शोकायुक्त को सांत्वना देना, बोले सर इसको पानी वाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो इसको आपके पानी वाड़ा कहते हैं। लो भैया ये भी क्लियर। बारात के स्वागत की रस्म, बारात के स्वागत की रस्म बोले सर सामेला कहलाती है। क्या कहलाती है? सामेला कहलाती है। और बोलो भैया। तो फिर दूल्हा दुल्हन की जूतियां, दूल्हा दुल्हन की जूतियां बिनोटा कहलाती है। बोलो क्या कहलाएगी? बिनोटा कहलाएगी। तो फिर इसमें तो सर उत्तर ही नहीं आया, तो ध्यान रख लेना जानोटन और बडार एक ही बात है भैया, ठीक है ना। वर पक्ष की ओर से दिया गया भोजन बडार भी कहलाता है, उसको अपन जानोटन भी कहते हैं। ये आपको जरूर याद रखना है, उसको अपन जानोटन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया। अंडर द सन, कितना अच्छा क्वेश्चन है बताओ। अंडर द सन मछली एक्वेरियम आपको कहां देखने को मिलेगा भैया? एक्वेरियम है ये पूरा, ठीक है ना। इसको मैं पूरा फिल कर देता हूं, एक्वेरियम। तो ये ध्यान रख लेना, अंडर द सन, अंडर द सन मछली एक्वेरियम बहुत बड़ा, ऐसा कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा और मछलियों का एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम है। बहुत सारी ढेरों मछलियां भैया। आप कभी जाइएगा उदयपुर के अंदर फतेह सागर झील के किनारे, ठीक है ना। उदयपुर के अंदर कौन सी झील के पास में? फतेह सागर झील पर। और ये आपके बना हुआ है, ठीक है ना। बहुत गजब का, कभी मौका मिले तो घूम करके आना। तो ये आपके फतेह सागर झील के पास में बना हुआ है, सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम है ये। बहुत गजब, एक से बढ़कर एक आपको यहाँ पर और क्या मिल जाएंगी? फिशेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या आता है? कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया? कुदरत सिंह की बात कर रहा है कि कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया भैया। अगर ब्लू पोट्री की बात करते हो तो ब्लू पोट्री में तो कृपाल सिंह शेखावत है। छेड़ो ही मत अगले आदमी को। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के अंदर आपके सबसे टॉप पर है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना भैया। कृपाल सिंह शेखावत आपके टॉप पर है। बगरू प्रिंट के अंदर आपके राम किशोर छिपा का नाम आता है, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला। राम किशोर छिपा का नाम आएगा, ठीक है ना। मीनाकारी के लिए आपके आ जाएगा, ध्यान रख लेना, कुदरत सिंह। तो मीनाकारी के लिए आपके कुदरत सिंह को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, ये भी याद रखना आप लोग 1988 के अंदर, ठीक है ना। 1988 के अंदर। और थेवा कला में किसी को पद्मश्री मिला क्या? बिल्कुल मिला ना, महेश राज सोनी। महेश राज सोनी को आपके पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो एक चीज आप क्लियर करो, यहां पर मीनाकारी सही उत्तर है। वैसे मैं आपको बताता हूं, ये जो तीनों हैं, ये तीनों आपके कहां की फेमस हैं? ये तीनों ही आपके जयपुर की फेमस हैं। लेकिन ये जो थेवा कला है, ये थेवा कला आपके कहां की फेमस है? तो ये आपके प्रतापगढ़ की फेमस है। ये जरूर ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना। थेवा कला आपके प्रतापगढ़ की फेमस है, लेकिन कुदरत सिंह आपके किसके हैं? मीनाकारी के, ठीक है ना। ऐसे अपन 10-10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, आप लोगों का भी काम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं 10-10 क्वेश्चन ऐसे आपके डालता रहूं तो आप लोगों के भी बढ़िया हो जाएगा। हर महीने आपको 100 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। 10 क्लासों में 100 क्वेश्चन तो डालूंगा ही डालूंगा, तो आपको 100 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। एग्जाम के अंदर पहुंचने से पहले 500 भी मिल गए तो बहुत बड़ी बात है भैया ये तो। बाकी अपन करते ही हैं एप्लीकेशन पर, अनअकैडमी के, उस पर आप जुड़ी जाइएगा, ठीक है भैया। चलिए साहब, इसके बाद में देखो आप, घूंघट, घुघड़ी, बांद्रा और इमली, ये क्या है भैया? ठीक है ना। पहली बात तो ये घुघड़ी है, इसको अपन थोड़ा सा सही कर लेते हैं भाई, हल्का बहुत सही इसको अपन भी कर लेते हैं अपनी तरफ से। चलिए साहब, ठीक है ना। चलिए, तो ये ध्यान रख लेना, ये आपके घुघड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपके घुघड़ी। तो घूंघट, घुघड़ी, बांद्रा और इमली, ये क्या है भैया? तो ये आपके, अच्छा यहां पर भी इसने थोड़ा सा टाइपिंग एरर है भैया, तो अपन एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। ये गढ़ बीटली है, और भी कहीं पर है क्या भैया? चलिए साहब, तो ये आपके गढ़ बीटली है भैया, पहली बात, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, आप यहां पर क्या पूछ रहा है? गढ़ बीटली दुर्ग में स्थित प्राचीन बुर्जों के नाम। तो गढ़ बीटली दुर्ग के अंदर कितनी बुर्जें स्थापित है? 14 बुर्ज स्थापित है। पहली बात तो ये गढ़ बीटली किसको कहते हैं? तारागढ़ को कहते हैं भैया। तारागढ़, अजमेर को गढ़ बीटली कहते हैं। अजय मेरू दुर्ग जो है उसको कहा जाता है। समझ में आ गई बात?
और इसके अंदर टोटल 14 प्राचीन बुर्जें हैं, जिनमें से आपके ए बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। ए बिल्कुल आपके सही उत्तर माना जाएगा। यहाँ पर समझ गए बात को। यहाँ पर तारागढ़ बूंदी में रखी तोपों के नाम, नहीं जी, तारागढ़ बूंदी के अंदर तोपों के नाम तो नहीं है भैया, क्योंकि तारागढ़ बूंदी में तो एक ही तोप है जिसका नाम है गर्भगुंजन। कौन सी तोप है? गर्भगुंजन। तो ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। मंडरायल दुर्ग के वृक्षों के नाम भी नहीं है भैया, ये तो तारागढ़ अजमेर स्थित जलाशयों के नाम भी नहीं है। तो ये भी काम खत्म हो गया अपने, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो आपके जलाशयों के अंदर भी क्या किस किस का आता है, नाना साहब का झालरा इसके अंदर आ जाता है आपके, ये ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? तो ये ऐसे कुछ झालरा वर्ड जो होता है ना, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कौन सा महल रणथंभौर में स्थित है? लो भैया, कौन सा महल रणथंभौर में स्थित है ये आपको बताना है भैया, ठीक है ना। कौन सा महल रणथंभौर में स्थित है? फतेह प्रकाश महल, जो कि आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो फतेह प्रकाश महल की अगर आप बात करते हैं तो ये तो आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है भैया, तो ये तो नहीं है। जोगी महल की बात करते हैं तो ये आपके रणथंभौर के अंदर स्थित है, तो यही तो है भैया, और इसी की अपन बात कर रहे हैं भाई। लो डन लगा देते हैं इसके आगे। श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी की अगर बात करते हैं तो ये आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है, सॉरी श्रृंगार चौकी आपके मेहरानगढ़ के अंदर है। चित्तौड़गढ़ में ध्यान रख लेना आपके श्रृंगार चौकी नहीं है, श्रृंगार चौरी मंदिर है, ठीक है ना। तो ये आपके मेहरानगढ़ के अंदर है। और चंद्र महल आपके सिटी पैलेस जयपुर, जो आपके सिटी पैलेस है उसको चंद्र महल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपके सिटी पैलेस जयपुर। तो आपका उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? जोगी महल बिल्कुल सही माना जाएगा। जोगी महल को अपन एकदम सही मान लेते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उनके निर्माण में पानी के स्थान पर और घी इस्तेमाल किया गया था? भैया घी का इस्तेमाल किया गया। श्रीनाथ जी का मंदिर, जो कि आपके नाथद्वारा के अंदर स्थापित है, नाथद्वारा राजसमंद में स्थापित है। नहीं जी, इसके बारे में ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है, इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। भांडाशाह जैन मंदिर, जो कि आपके बीकानेर के अंदर आता है, ठीक है ना। अंबिका माता का मंदिर, जो कि आपके जगत उदयपुर में आता है, अभी देख लेते हैं अपन इसके बारे में। और सेवाड़ी जैन मंदिर, जो कि आपके पाली में आता है। लो भैया, तो ये ध्यान रख लेना, श्रीनाथ जी का मंदिर जो कि आपके वल्लभ संप्रदाय का है, ये तो नहीं है। उत्तर आपके भांडाशाह जैन मंदिर है, भांडाशाह जैन मंदिर है, ये ध्यान रख लेना, जिसके अंदर ऐसा कहते हैं कि जिसमें पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया, वो भी देसी घी। आई बात समझ में? चलिए भाई, तो ये जगत उदयपुर जो कि अंबिका माता वाला मंदिर है, इसको अपन लोग कहते हैं मेवाड़ का खजुराहो। क्या कहते हैं इसको अपन? तो इसको हम लोग कहते हैं मेवाड़ का खजुराहो। ये भी ध्यान रख लें आप लोग, इसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। सेवाड़ी जैन मंदिर, जो कि आपके पाली में है, सेवाड़ी जैन मंदिर जो कि आपके पाली में है, इस मंदिर की एक खास विशेषता है, यह मंदिर भूमिज शैली का प्रथम मंदिर माना जाता है। आई बात समझ में? तो ये आपके जो भूमिज शैली है, उस भूमिज शैली का ये आपके प्राचीन मंदिर माना जाता है। ये ध्यान रख लेना आप लोग, भूमिज शैली का प्राचीन मतलब कि प्रथम मंदिर माना जाता है आपके सेवाड़ी पाली का जैन मंदिर, ये जरूर ध्यान रख लेना आप लोग। तो ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सही उत्तर है भांडाशाह जैन मंदिर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन है? ध्यान रख लेना, जिनको अपन क्या कहते हैं, राजस्थान का पाणिनि जिनको कहते हैं। और राजस्थान का पाणिनि कौन है? सीताराम लालस। काम ही खत्म। राजस्थान का पाणिनि, शब्दकोश लिखा है ना, तो पाणिनि तो कहेंगे ही भैया, ध्यान रख लेना। और इन्होंने क्या क्या लिखा? राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश। संक्षिप्त नाम है, लेकिन इसके अंदर कितने शब्द हैं? तो इसके अंदर 2 लाख शब्द है। ये ध्यान रख लेना, कितने शब्द है इसके अंदर? तो इसके अंदर आपके टोटल 2 लाख शब्द है। फटाफट से क्लियर करो इसको भी आप। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो इसके बाद में देखिएगा आप लोग, मृतक व्यक्ति को शमशान घाट ले जाते समय रास्ते में किसी चौराहे पर उसकी दिशा परिवर्तन करना।
जब मृतक व्यक्ति को शमशान घाट ले जाते हैं तो रास्ते में और क्या किया जाता है, किसी चौराहे पर उसकी दिशा परिवर्तन की जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रख लेना, उसको क्या आधेटा कहते हैं क्या? बिल्कुल, उसको आधेटा ही कहा जाता है, आधेटा ही कहा जाता है। आधे रास्ते में जाकर के और जो चौराहा आता है उस चौराहे के ऊपर जो, जैसे मान लीजिए ये अर्थी जा रही थी, इधर आपके सिर इधर पैर हो जाएंगे, ठीक है ना, ये जो अर्थी जा रही है इधर सिर और इधर पैर हो जाते हैं, आई बात समझ में? तो इधर कंधा देने वाले तो आगे आ जाते हैं और आगे कंधा देने वाले पीछे चले जाते हैं, तो ये आपके क्या कहलाता है? इसको कहते हैं आधेटा, ठीक है ना। बखेर तो उसके ऊपर सिक्के उछालना, सिक्के उछालना वो कहलाता है। ये बच्चर नहीं है, वैसे ये भद्दर है, ध्यान रख लेना, ये भद्दर है, आई बात समझ में? और भद्दर का मतलब होता है कि जो अपन बाल देना, जो सिर के बाल देते हैं ना अपन, जब कोई मर जाता है तो उसको सगे संबंधी जो बाल देते हैं उसको भद्दर कहते हैं। और ये ओक, मान लीजिए किसी त्योहार के दिन घर में कोई मृत्यु हो जाती है, किसी त्योहार के दिन घर में कोई मृत्यु हो जाती है, तो ये जरूर आप लोग ध्यान रख लेना, वो त्योहार तब तक नहीं मनाया जाता जब तक उसी दिन घर में किसी बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, तब तक अपन वो नहीं बनाते, उसको अपन कहते हैं ओक। दिवाली के दिन घर में मृत्यु होगी तो ये ध्यान रख लेना, दिवाली आपके नहीं मनेगी। कब तक नहीं मनेगी? जब तक दिवाली के दिन घर में बच्चा जन्म नहीं ले लेता। इसमें थोड़ा सा आपको सुविधा ये दे दी गई है, जब तक बछड़ा जन्म नहीं ले लेता, बच्चा या कोई भी गाय के बछड़ा होगा तो गाय हमारी माता है, ठीक है ना, तो हम क्या मान लेते हैं? बच्चे ने जन्म लिया है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रख लेना आप। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर स्थित है? आरएस में भी पूछा गया है, उससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है और अधिकतर लोग इसका उत्तर सीधे जयपुर टिकाते हैं। जयपुर के अंदर वेधशाला है भैया, जयपुर के अंदर क्या है? तो जयपुर के अंदर वेधशाला है, न कि सौर वेधशाला। सौर वेधशाला आपके उदयपुर में है, कौन सी झील पर स्थापित है? तो ये जरूर याद रख लीजिए आप लोग, सौर वेधशाला आपके फतेह सागर झील पर स्थापित है, ठीक है ना, फतेह सागर झील पर आपके सौर वेधशाला स्थापित है, ये जरूर याद रख लेना आप लोग। लेकिन वेधशाला जो मैं कहता हूं ना कई बार कि सवाई जयसिंह जो हमारे राजा हुए, उन सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, कभी भी ऐसा नहीं कहा होगा कि उन्होंने सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया, नहीं, हमेशा एक ही बात कही है कि उन्होंने वेधशालाओं का निर्माण करवाया। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। चलिए, तो ये अपने आज के 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए। धीरे धीरे अपन देखो एक एक सेशन लेकर के आ रहे हैं, धीरे धीरे प्रश्नों का अपन बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। चलिए तो आगे अपन बात कर लेते हैं एक बार। तो इन 10 प्रश्नों को आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा भैया, एक एक चीज को ढंग से क्लियर कीजिएगा। और अगर आपको चाहिए बिल्कुल थ्योरी वाला काम, अगर आपको लगता है कि हम बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप तुरंत ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और वहां पर जाकर के प्लस खरीद लीजिए। आप प्लस पर आ जाइए और कोड लगाना, अभी देखो आपको डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है, और अगर आपने ये कोड लगा दिया, और ये मेरा कोड है ध्यान रखना, इससे आपको मिलेगा सीधे सीधे 10% का डिस्काउंट, 10% का आपको इससे डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छी पढ़ाई और अच्छी, ध्यान रख लेना, अच्छे एटमॉस्फेयर में और अच्छे विद्वान शिक्षकों के बीच में और अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के बीच में आपको अपनी स्थिति पता लग जाएगी। तो ये ध्यान रखना, आपको ये सारे फीचर्स, सिस्टमेटिक क्लासेस वगैरह, आपको लाइव टेस्ट, आपका समय समय पर मार्गदर्शन, वो सब आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अभी विजय नाम से देखो बैच भी चल रहा है, और ग्राम सेवक का भी बैच अपन ने वीडियो का चलाया है, सेकंड ग्रेड का बैच भी है, राजस्थान पुलिस का बैच भी है, और जैसे जैसे आपके धीरे धीरे अभी फर्स्ट ग्रेड का बैच भी आ जाएगा, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। और टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी आपको कराई जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। अनअकैडमी की एक खास बात जो मुझे पसंद है वो ये है कि इसके अंदर एक सब्सक्रिप्शन के अंदर सारे के सारे एग्जाम आपके अनलॉक हो जाते हैं, मतलब आपको अलग से कोर्स खरीदने की जरूरत ही नहीं है। ये जितने भी हैं सब के सब आपके क्या हो जाएंगे, अनलॉक, एक सब्सक्रिप्शन में। और उस एक सब्सक्रिप्शन की फीस महज आपके साल भर की 7,000 और 2 साल की 8,400। उसमें भी मैंने अभी आपको कहा था ना कि 10% का डिस्काउंट लगाओ ना आप लोग, कोड SCAS10, ठीक है ना। ये यहाँ पर देखो ये छुपा हुआ कोड है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ
HCAS10 लगाओ आप, ठीक है ना। इससे आपको 10% यहाँ फायदा मिला, 10 यहाँ मिला। जो आपको चाहिए 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने देखना चाहते हैं तो जैसा भी आपको लगे ना वो आप इसके अंदर ले सकते हैं भैया, ठीक है। चलिए भाई, चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो आप लोग, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चारों तरफ फैला दो, ठीक है। तो आज के लिए आपको इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।